कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभु के पावन जन्म महामहोत्सव में सभी भगवत प्रेमियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल कामना हो। हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि कोरोना के इस महामारी में विगत 2 वर्ष से भगवान के उत्सव अपने मन के अनुरूप हर्षोल्लास से मना नहीं सके थे, परंतु इस वर्ष श्री रामनवमी भी दिव्यता से मनाई गई और आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव भी समस्त भगवत प्रेमी जन मना रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस भगवत गीता वचन के अनुसार भगवान समय समय पर इस धरती में धर्म की रक्षा के लिए भगवत प्रेमियों को दर्शन देने के लिए अवतीर्ण होते हैं। जो आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद घन प्रभु हैं, वे प्रभु वैकुंठे तो परे लोके श्रिया सार्धम जगत्पतिः आस्ते विष्णुरंचिन्त्यात्मा भक्तैर्भागवतैः सह मायावी परमानंदस्त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमम् स्वामी पुष्करणी तीरे रम्या सह मोदते। आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर आत्मकाम पूर्ण काम परम निष्काम प्रभु आनंद पूर्वक वैकुंठ में श्री जी के साथ विराजमान रहते हैं, परंतु भक्तों को दर्शन देने के लिए, भूभार को दूर करने के लिए भगवान उस आनंद स्वरूप और वैकुंठ को छोड़कर संपूर्ण धरती में मूलभूत आधारभूत नाभिरूप स्थान में मध्य में अद्भुत संस्कृति संस्कार से युक्त अद्भुत भारतीयता सनातन धर्म से ओतप्रोत भारतीय दर्शन से ओतप्रोत भारतवासियों के दिव्य भगवत प्रेम के कारण, प्रभु में अनुराग समर्पण प्रीति के कारण भगवान इसी भारतवर्ष में मथुरा में जन्म लेते हैं। भगवान सर्वेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम हैं, श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादाओं का अगर हमें ज्ञान लेना है कि कैसे हमें अपने जीवन में मर्यादा में रहना चाहिए, हमें दैनिक व्यवहार में कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, कैसे बड़ों के समीप माता पिता गुरुजनों के समीप हमें कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने भारत माता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति, प्रजा के प्रति कैसी मर्यादा का पालन हमें करना चाहिए, ये मर्यादा का ज्ञान हमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से प्राप्त होता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभु की लीलाओं का हमें माधुर्य अनुभव होता है। माधुर्य प्रेम सार सर्वस्व का यदि हमें अनुभव करना है तो भगवान श्री कृष्ण में हम अनुभव करें। क्या माधुर्य है प्रभु का श्री कृष्ण प्रभु के लिए आता है ना, अधरम मधुरम। श्री कृष्ण प्रभु का अधर कितना मधुर है, नेत्र कितने मधुर, नासिका कितनी मधुर, भगवान श्री कृष्ण प्रभु की चाल ढाल कितनी मधुर, श्री कृष्ण प्रभु कितना मधुरमय जीवन जीते हुए
मधुरमय जीवन काल में भूभार का दूरीपन करते हुए, समस्त असुरों का दलन करते हुए माधुरी का त्याग नहीं किया। सर्वदा माधुर्य का रस प्रभु कृष्ण की लीलाओं से टपकता है, झरता है। श्री कृष्ण प्रभु के लिए कहते हैं ना भक्तजन, जहाँ काम चलता था बरछी तीर कटारों से, विजय नटवर की होती थी बंसी के तानों पे। यदि माधुर्य, प्रेम और दक्षता का अनुभव करना है तो श्री कृष्ण प्रभु के दिव्य लीलाओं से हमें प्राप्त होता है। लीला लीला में प्रभु ने 6वें दिन पूतना का उद्धार किया है। क्या प्रभु का मथुरा की लीला, क्या गोकुल की लीला, क्या वृंदावन की माधुर्य, सर्वत्र माधुर्य लीला है प्रभु कृष्ण के जीवन में। जन्म से लेकर के वैकुंठ लोक गमन तक, स्वलोक गमन तक, द्वारिका में भी कितनी मधुरमय लीलाएं हैं। अगर हम 11वें स्कंध में देखें तो अद्भुत माधुर्य, प्रेम, आनंद श्री कृष्ण प्रभु की लीलाओं से निर्झरित होता है, प्राप्त होता है। श्री कृष्ण प्रभु कभी अगर क्रुद्ध भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं, तो भी उनके नेत्रों से, उनके मुखारविंद से माधुर्य टपकता है। जिस समय माँ यशोदा दधि मंथन कर रही थी और कन्हैया रूठ गए, मथानी को बार बार पकड़ लेते, माँ यशोदा के आंचल को पकड़ लेते, भूख से कन्हैया रोने लगे, तो मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ा और कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। उसी समय दूध आग में रखा था, गिरने लगा, तो मैया कन्हैया को जमीन में रखकर दूध उतारने गई। उस समय कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, लेकिन भगवान वेद व्यास श्रीमद्भागवत में लिखते हैं कि उस समय क्रोध में, बाल्यकाल में भी कन्हैया का कितना सुंदर माधुर्य है। संजात कोपहा स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिभिर दधिमंथ भाजनम। थोड़े क्रोध से नेत्र लाल जरूर हो गए, कपोल लाल हो गए, अधर लाल हैं ही। ऐसे क्रोध में भी कन्हैया की अद्भुत छवि होती है। और जब महाभारत के समय में श्री कृष्ण प्रभु अपने वचन को छोड़कर परम प्रिय भक्त भीष्म के वचन का पालन कराने के लिए चक्र लेकर के दौड़े भीष्म को मारने के लिए, उस समय भी प्रभु की अद्भुत माधुर्य छवि रहती है। तो कहने का मतलब, श्री राम प्रभु ने अपने जीवन में जो मर्यादाओं का अनुसंधान किया है, उनको मानव अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य पूर्ण बना सकता है और परम निश्रेयस की सिद्धि कर सकता है। परंतु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने उपदेश कम दिया है, उपदेश अधिक दिया है। श्री राम प्रभु ने उपदेश कम दिया है। तो श्री कृष्ण प्रभु ने जो उपदेश दिया है, जैसे भगवत गीता का उपदेश दिया है और अन्यत्र उपदेश दिए हैं, उनको हमें अपने जीवन में पालन करना है। जो श्री कृष्ण प्रभु ने आचरण में करके दिखाया है, उसको हमें केवल लीलाओं का श्रवण करना है, मनन करना है और उन लीलाओं का रसास्वादन करना है। इसीलिए तो गोपियाँ कहती हैं, हे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रभु, आपकी लीलाओं का रस अद्भुत है। आपकी लीलाओं का श्रवण करना माने अमृत का पान करना है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। तो प्रभु लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा अमृत है, इसलिए श्री कृष्ण प्रभु लीला पुरुषोत्तम हैं। अभी बहुत बहुत दिन हो गए, बहुत महीने, वर्ष 2 हो गए, पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त समाज नहीं हो पाया, इसलिए पूर्व निर्धारित कथाएं भी लोग कराने में अभी भयभीत हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि धीरे धीरे ये क्रम प्रारंभ हो, और अभी अक्टूबर में यहीं गोसाईगंज के पास अयोध्या के समीप भागवत कथा है। फिर 21 दिन के लिए कार्तिक पवित्र महीना माना जाता है, इसलिए पवित्र कार्तिक महीने में अपने असरफी भवन पीठ में अयोध्या जी में ही 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें भगवान का दिव्य पंचगव्य से पंचामृत से अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, सुंदर भगवान की पुष्प तुलसी से अर्चना होगी, सुंदर लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा, श्रीमद् भागवत का पारायण होगा, श्रीमद् भागवत की कथा भी हम करेंगे, श्री तुलसी जी का विवाह भी संपन्न होगा, और दीप भी भगवान को और सरयू जी को दीपदान का कार्यक्रम रहेगा। जैसे आप सबको स्मरण होगा कि पुरुषोत्तम मास में विविध दिव्य अनुष्ठान आप सबके मंगल के लिए, कल्याण के लिए यहाँ आयोजित किए गए थे। उस समय 40 दिन का अनुष्ठान था, वैसा ही अनुष्ठान 21 दिन का यहाँ करने जा रहे हैं। कई प्रेमियों की इच्छा थी कि कथा श्रवण करें, तो ये मोबाइल का जो फेसबुक का, यूट्यूब का साधन है, बहुत अनुकूल है सबके लिए, तो इसमें उसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा और इस समस्त कार्यक्रमों का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, एक बात और अधिक भक्त लोग पूछ रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है कि कल है। तो देखिए, आज और कल दोनों दिन है। भगवान श्री कृष्ण प्रभु के जन्म के जो तनया है, श्लोक है, वो यही तो है ना। भाद्रमासे सिते पक्षे रोहिण्याम अष्टमी तिथौ चरमार्थ प्रदातारम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसका अर्थ है, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में चरमार्थ प्रदातारम, 3 जो मंत्र हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, तो चरम मंत्र को यानी भगवत गीता को उपदेश देने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो उत्तर भारत में तिथि प्रधान होने से अष्टमी तिथि प्राप्त हो भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में, तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। और दक्षिण भारत में नक्षत्र प्रधान मानते हैं, तो दक्षिण भारत में 1 महीने के बाद अगर नक्षत्र प्राप्त होता है रोहिणी, तो भी कभी कभी जन्माष्टमी मनाई जाती है। हमारे श्रीरंग मंदिर वृंदावन में और अन्यत्र भी दक्षिण भारत में कल नक्षत्र के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे, वो कल रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल भी वैष्णव जन्म मनाएंगे, हम लोग भी मनाएंगे। कई भक्त लोग आज अष्टमी तिथि के अनुसार मना रहे हैं, उनके लिए वो भी मंगल है। भगवान श्री कृष्ण प्रभु के उत्सव मनाने का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को हम जीवन में आत्मसात करें, भगवान श्री कृष्ण प्रभु की लीलाओं को आत्मसात करें, श्रवण करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। बहुत बहुत आपका मंगल हो। उत्सव में आप सब आनंद लें। उत्सव में क्या करना चाहिए, कई लोग पूछते हैं। तो देखो, श्री वैष्णव जनों का ये प्रमुख उत्सव है, प्रमुख व्रत हैं एक तरह से। एक श्री रामनवमी व्रत, दूसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत
और तीसरा श्री वामन द्वादशी और चौथा श्री नृसिंह चतुर्दशी, ये तो करना ही चाहिए। श्री वैष्णवजन श्री एकादशी व्रत रहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एकादशी व्रत नहीं रह सकते हैं तो ये 4 व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए? बोले बस आप दिन में कुछ फलादि ग्रहण कर लीजिए, जलादि ग्रहण कर लीजिए, दुग्धादि ग्रहण कर लीजिए, पूरे दिन व्रत रहिए, और रात्रि में फिर जब 12 बजे तो उसके पहले अपना मंत्र जाप करिए, भागवत पाठ करिए, और फिर मंदिर है जैसे अपने यहाँ, तो भगवान शालिग्राम जी को खीरा के अंदर विराजमान करके थोड़ी देर ढक दिया जाता है, और फिर उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक होता है, फिर अर्चना होती है, स्तोत्र पाठ होते हैं, और फिर भगवान को सुंदर खीर पूड़ी मालपुआ आदि का भोग लगता है, और फिर रात्रि में ही जन्म के बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं। कई लोग प्रातःकाल फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार चारों व्रतों में, यानी श्री राम नवमी में प्रातः से मध्याह्न तक व्रत रहते हैं, भगवान के जन्मोत्सव के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दिन भर व्रत रहते हैं, रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव के बाद प्रसाद लेते हैं। वामन द्वादशी में मध्याह्न में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है, तो 12 बजे तक व्रत रहते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री नृसिंह भगवान का सायंकाल प्राकट्य हुआ था, इसलिए सायंकाल तक व्रत रहते हैं, फिर भगवान नृसिंह के प्राकट्य के बाद में सायंकाल प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आज और कल भगवान श्री कृष्ण प्रभु का ये महामहोत्सव आप सभी के लिए मंगलदायक हो, कल्याणमय हो, मंगलकारी हो, यही भगवान श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। और मूलभूत बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु के इस पावन पर्व पर, जन्मोत्सव पर, भगवान श्री कृष्ण प्रभु की जो आराध्या गौ माँ है, उन गौ माँ की विधिवत सेवा करनी चाहिए। हम भी अभी थोड़ी देर में अपने अयोध्या विद्यापीठ के प्रांगण में भारतीय नस्ल की विशुद्ध गौ माताओं का दर्शन और सेवा करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत वातावरण अयोध्या विद्यापीठ का है, जहाँ शिक्षा और चिकित्सा का प्रारंभ रूप है, और ये प्रारंभ रूप धीरे धीरे विस्तृत होता जाएगा, जो अयोध्या के परिक्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। जहाँ इस क्षेत्र के बच्चों को फार्मेसी पढ़ाई करनी हो तो दूर जाना पड़ता था, उनको यहाँ ये शिक्षा मिल रही है। फार्मेसी कॉलेज में बच्चे आ करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार बीएससी नर्सिंग कॉलेज इधर पूरे फैजाबाद मंडल में नहीं था, अभी प्रभु की कृपा से बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी अपने विद्यापीठ में प्रारंभ हो चुका है। बीएससी नर्सिंग में जो बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे उनको नर्स कहते हैं, जो डॉक्टरों के साथ में ऑपरेशन में साथ रहते हैं। मुख्य रूप से रोगी की सेवा तो नर्सें ही करती हैं, नर्सें बहनें ही करती हैं। तो वे नर्स भी यहाँ से पढ़ करके और अनुभव करके निकलेंगे तो जनता जनार्दन की सेवा भी करेंगे। इसी प्रकार एनम कोर्स भी चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। एनम में जब बच्चों को जन्म आदि कराने की प्रशिक्षा की पढ़ाई कराई जाती है, और अपने इस असरफी भवन विद्यापीठ में वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालय निःशुल्क रूप से चल रहा है, जहाँ कई बच्चे आ करके निवास कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनका सारा खर्च आप भगवत प्रेमियों के माध्यम से संचालित होता है।
इस कठिन समय में भी जब कथा आदि बंद थी तब भी हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु की कृपा से ये कार्य चलता रहा। अभी भी करीब आश्रम में 80 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर वेद विद्या, संस्कृत विद्या का अध्ययन होता है और अयोध्या विद्यापीठ में और भी कई प्रकल्प हैं जो प्रभु कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। कई भक्तजन पूछते हैं जैसे माधव भवन है, ऐसे वेंकटेश भवन का शुभारंभ कब होगा? तो वास्तव में इसी वर्ष वेंकटेश भवन का आरंभ होना था, परंतु कोरोना के कारण कठिनाइयाँ हुई। अब धीरे धीरे पुनः वो कार्य प्रारंभ हुआ है और प्रभु जी की कृपा रही तो आगामी श्री रामनवमी के पावन समय में वेंकटेश भवन का भी उद्घाटन हो जाएगा। आप सभी अयोध्या जी पधारिए, आपका स्वागत है। देखिए, कल हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री अयोध्या जी पधारे। हम लोग भी सब कार्यक्रम में थे। उन्होंने कितना अयोध्या का और प्रभु श्री राम का कितना गुणगान किया। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जिस अयोध्या में पधारे तो आप सबको निसंकोच निर्भय होकर अयोध्या पधारना चाहिए। अभी तो श्री राम मंदिर के निर्माण में 2 वर्ष लगेंगे, उसकी पूर्व आप आइए, एक बार बिना राम जी के मंदिर बने आइए, दर्शन करिए और फिर राम मंदिर का निर्माण हो जाए तब भी आकर दर्शन करिए। आप सबका प्रभु मंगल करें, आप सब भगवत प्रेमी बने, भगवान की लीलाओं का आप श्रवण करें, अंतर्मुख बने और अपना आत्म कल्याण करें। प्रभु चरणों में प्रीति अनुराग बढ़े, यही आज के पावन अवसर पर प्रभु चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है। जय हो, मंगल हो, जय श्रीमन्नारायण।